तो पार्ट 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीन 1994 में जाकर फंस जाता है क्योंकि वो 1994 वाले रिम को बांसुरी का आधा हिस्सा ले जाने से नहीं रोक पाया, जिसे रिम 1994 के रिपब्लिक ऑफ कोरिया में चला गया और वही सब कुछ किया जो उसने फर्स्ट एपिसोड में किया था, पहले अपने और फिर लिगन के हमशक्ल को मार दिया, इसलिए क्योंकि अब पोर्टल के अंदर बांसुरी के दोनों हिस्से नहीं थे, जिस वजह से अब लिगन सिर्फ 1994 में ही दोनों दुनिया के बीच ट्रैवल कर सकता था और प्रेजेंट टाइम यानी 2020 में पहुंचने के लिए लिगन को पोर्टल के अंदर 4 महीने बिताने पड़ेंगे। इसलिए लिगन अलग अलग टाइम पे तेल के पास सेल से मिलने जाता है। पहली बार 1994 में जब तेवल 5 साल की थी, जहां उसे बताता है कि मैं 1994 में अटक गया हूं, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ जाऊंगा। अब लिगन ने तेवल से यहाँ मिलकर उसका पास थोड़ा सा चेंज किया, इसीलिए प्रेजेंट टाइम के तेवल की मेमोरीज में 5 साल की उम्र में लिगन से मिलने की मेमोरी ऐड हो जाती है, जिससे तेल समझ जाती है कि लिगन 1994 में उससे मिलने आया था। जिसके बाद काफी सारा दिन बीत जाता है। तेवल लिगन को काफी मिस करती है, इसलिए वो उसके इंतजार में हर रोज उस बैम्बू फॉरेस्ट की ओर जाती है लिगन के आने के इंतजार में। तभी उसकी मेमोरीज में फिर से कुछ मेमोरी ऐड होती है। लिगन 2016 तक आ चुका था जिस दिन तेल और शिंजे का पुलिस अकेडमी में सिलेक्शन हुआ था। शिंजे, तेल, यन सब नारी सब लोग साथ में इसे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तभी उन सबके फोन पर बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, कोई भी पिक नहीं कर रहा होता है। लास्ट में शिंज पिक करता है तो हम देखते हैं कि वो तो लिगन था जो एक रेस्टोरेंट के बाहर एक फोन बूथ से इन्हें कॉल कर रहा था। तो वो शिंजे से तेल को फोन देने के लिए कहता है। शिंज और तेल लिगन को बाहर देख लेते हैं कि वो कब से इन्हें देखकर ही कॉल कर रहा था। तेल समझ जाता है कि वही कॉल कर रहा है, इसीलिए वो लिगन से बात करने के लिए बाहर चली आती है। तेल उसे पहचान गई थी तो उससे पूछती है कि तुम तो वही मिस्टर किडनैपर हो ना, पर तुम 22 साल बाद उन्हीं ड्रेस में कैसे हो, और वैसे तुम हो कौन और तुम्हें हमारा नंबर कैसे पता चला। ना कहता है कि ये जैकेट तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, तुम सबको साथ में देखकर काफी अच्छा लगा, तुम मुझे नहीं पहचानोगे ये मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मेमोरीज में शामिल होने आया हूँ ताकि जब हम पहली बार की तरह मिले तब तुम मुझे याद रखो। हम अगली बार सियोल सिटी में मिलेंगे। मैं एक जैकेट पहनाऊंगा जिसमें बहुत सारे बटन्स होंगे, साथ में मेरा घोड़ा मैक्सिमस होगा, पर इस बार थोड़ा कम रूडली मुझे ट्रीट करना। तेल कहती है भला हम क्यों दोबारा मिलेंगे। लिगन कहता है क्योंकि यही हमारी किस्मत है, इसीलिए वेट करना, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। ये बोलकर लिगन चला जाता है। प्रेजेंट टाइम की तेली ये जानकर काफी इमोशनल होती है कि लिगन उसे 2016 में भी मिलने आया था। इसके बाद लिगन पोर्टल के अंदर और कुछ दिन बिताता है, इससे वो 2019 में पहुंच जाता है जहां अब जयंग की मेमोरीज में नई मेमोरी ऐड होती है। लेन किंगडम ऑफ कोरिया में बोट रेसिंग के दिन पहुंच जाता है जहां वो जयंग से मिलता है। इससे वो रेस ट्रैक्स का एक्सेस कार्ड लेता है और खुद ही इस बार वो रैबिट हुडी एक बेंच के ऊपर रख देता है। इसके पॉकेट के अंदर रेस ट्रक का एक्सेस कार्ड रख देता है। फिर जोइंग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिन बाद एक पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा जिस दुनिया में हमारे देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जहां लेफ्टिनेंट जंग तेल रहती है और तुम्हारा हमशक्ल भी रहता है, इसलिए मुझसे बाद में ज्यादा कुछ सवाल मत पूछना और जंग तेवल पर भरोसा करना। जंग पूछता है क्या आप उससे मिले। लिगन कहता है कि मैं जल्दी उससे मिलने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके बाद वही शो होता है जो फर्स्ट एपिसोड में हुआ था। लूना यहाँ पर आती है, रैबिट हुडी पहनकर भाग जाती है। पॉकेट में उसे रेस ट्रैक का एक्सेस कार्ड मिलता है जिसे वो उस रेस ट्रैक की ओर चली जाती है इन गुंडों से छुपने के लिए। इसके बाद वही सब कुछ होता है जो कि फर्स्ट एपिसोड में हुआ था। इधर प्रेजेंट टाइम के रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जयंग ने लूना को देख लिया था तो वो तेल को कॉल करके उसके बारे में अपडेट दे रहा था। लूना तेल की डेट के साथ शॉपिंग करके घर लौट रही थी। दूर से उसे तेवल देख रही थी, इससे उसे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि लूना उसकी जगह ले रही थी। लूना भी तेवल को देख लेती है, इसीलिए वो तेल के डैड और नारी को घर जाने के लिए कहती है और फिर वो यहाँ से एक अंधेरी गली की ओर चली जाती है जहाँ तेवल भी उसके पीछे जाती है, जहाँ लूना उसे कहती कि मैंने कहा था ना कि अगर कभी तुम मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वो उनके पेट में चाकू मार देती है और यहाँ से चली जाती है। तभी तेल की मेमोरीज में नई मेमोरी ऐड होती है। इसमें लिगन कोरिया की सियोल सिटी में पहुंच गया था और जैसे लिगन और तेल की पहली मुलाकात हुई थी उसी तरह लिगन मैक्सिमस के साथ बीच रास्ते में चला आता है, पर इस बार तेल उसे देखकर सामने से पहचान जाती है कि तुम सच में आ गए, शायद सच में ये हमारी किस्मत ही है। ये बोलकर तेवल ने इस बार लिगन को गले लगाया। प्रेजेंट टाइम में तेवल जो यहाँ जख्मी पड़ी थी उसे ऐसे एक कपल देख लेते हैं तो वो लोग तेवल को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। इधर शिंजे को उस 2 ग्राम फोन पे रिम का कॉल आता है जो उसे मिलने बुलाता है, जहाँ वो शिंजे को उसका असली नाम बताता है कि तुम्हारा असली नाम है कांग हनमिन और मैं ही तुम्हें किंगडम ऑफ कोरिया से यहाँ लाया था और जो काम कराने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था उसका वक्त आ गया है। तुम्हें लिगन को मारना होगा वरना मैं तुम्हारी दोनों दुनिया की माओं को मार दूंगा। अगले सीन में हम रिम को देखते हैं जो नारी की शॉप पे गया होता है। नारी ने हाथ देकर फॉर्चून टेलिंग सीखा था जहां रिम अपना हाथ पदवा रहा होता है। तभी वहां यसो पहुंच जाता है जो रिम को देखकर पहचान जाता है तो वो नारी को अपने पीछे कर लेता है। रिम उसे कहता है कि पता नहीं मेरा भतीजा कहाँ छुपा हुआ है और उसे कह देना कि मैं उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी पर उससे मिलने आऊंगा। ये बोलकर रिम यहाँ से चला जाता है तो यंस तेल को इस बारे में बताने के लिए नीचे आता है जहाँ उसे लूना मिल जाती है, पर यंस उसे तेवल समझकर ही रिम के बारे में बता रहा होता है। इतने में शिंजे यहाँ पर आता है जो
लूना को पहचान जाता है। तभी यहाँ तेल भी आ जाती है जो हॉस्पिटल से ही बिना बताए चली आई थी। लूना को देखते ही तेल उसे खींचकर एक लाफा मारती है और ये लोग लूना को बेसमेंट में बंद करके रख देते हैं। तेल को दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि उसे काफी पेन हो रहा था। अभी हम लिगन को देखते हैं जो फाइनली प्रेजेंट टाइम में पहुंच गया था। वो तेल के बारे में पता करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो दोनों एक दूसरे को इतने टाइम बाद देखकर काफी इमोशनल होते हैं। फिर लिगन तेल को रेस्ट करने के लिए कहता है पर तेल उसका हाथ होल्ड करके कहती है कि मुझे पता है कि मेरे सोने के बाद तुम फिर से चले जाओगे। लिगन कहता है नहीं जाऊंगा, इसीलिए तुम सो जाओ, तुम्हें अभी काफी रेस्ट की जरूरत है। तेल को बिलीव नहीं होता तो लिगन उसके साइड में ही लेट जाता है और उससे पूछती कि इस बार 2019 में हमारी पहली मुलाकात के बाद क्या सब हुआ। गगन उसे बताता है कि इस बार तुमने मेरी बातों पर भरोसा किया और मुझे रूडली ट्रीट नहीं किया, जिस वजह से हमें ज्यादा टाइम साथ बिताने को मिले। तुम पैरेलल वर्ल्ड और मेरी दुनिया के बारे में ज्यादा जल्दी जान गई। मैं तुम्हें और जल्दी मेरी दुनिया में ले गया, पर हम दोनों को उन ट्रेजिक इंसिडेंट्स का सामना करना ही पड़ा जिन्हें हमने पहली बार झेला था। तो उसी तरह बात करते करते तेल सो जाती है तो लिगन बाहर आकर जोइंग और शिंजे को कॉल करके बुलाता है और लिटम को हराने में इस बार शिंजे की भी हेल्प मांगता है। शिंजे उसे लिटम से मिलने वाली बात बताता है, इसीलिए वो लिगन को कोई जवाब नहीं देता कि वो उसकी हेल्प करेगा या नहीं। देन यहाँ से जयंग और लिगन जेहन की मॉम जहाँ पे रहती है उस घर के बाहर आते हैं जहाँ जयंग उसे सब बताता है। रिम का एक आदमी हमेशा उनके साथ रहता है। देन उसे कहता है कि यूसुफ ने मुझे कॉल करके बताया था कि रिम ने उससे कहा था कि वो आपसे मिलने आपकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पे आएगा। इससे लिगन समझ जाता है कि रिम जेहन की मॉम के चेहरे का यूज करके किंगडम ऑफ कोरिया में लिगन की मॉम की डेथ एनिवर्सरी के दिन कुछ तो करेगा। तभी यहाँ जेहन की मॉम आ जाती है जो लिगन को पहचान लेती है तो उससे बात करने आती है और जयंग उस गार्ड को ठिकाने लगाता है। तो जेहन की मॉम उससे कहती है कि तुम ही लिगन हो ना रिम के भतीजे। अगर जेहन आज जिंदा होता तो वो भी तुम्हारे जैसा दिखता, पर मेरा बेटा जेहन बिना किसी दोष के मारा गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। लिगन उनको सॉरी कहने जाता है पर जेन की मॉम कहती कि इसका अब कोई मतलब नहीं बनता, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा है, ये सच तो नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारी माँ के जैसी दिखती हूँ पर तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पर लेली मुझे तुम्हारी दुनिया ले जाएगा जहाँ वो तुम्हारी मॉम के डेथ एनिवर्सरी के दिन कुछ तो करने वाला है। तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी के 2 दिन पहले आना, ये बताकर वो चली जाती है। इसके बाद लिगन तेल के साथ काफी सारा दिन बिताता है। इन दिनों में दोनों काफी खुश होते हैं पर इसी तरह वो आखिरी दिन आ जाता है जब लिगन को लिरिन को रोकने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए जयंग भी जाने से पहले यन सुपियन भी और काबी से मिलता है जिन्हें वो गुड बाय कहते हुए काफी दुखी होता है। इधर टेल भी समझ जाती है कि लिगन आज जाने वाला है, इसलिए पहले तो उसे रोक रही होती है पर लिगन उसे कहता है कि मेरी वजह से दोनों दुनिया में बहुत कुछ गलत हो गया है, बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई है मेरी वजह से, इसीलिए मुझे इसे ठीक करना ही होगा। इसके लिए मुझे रिम को रोकने जाना पड़ेगा। तो तेल उसे प्रॉमिस लेती है कि अगर मेरी दुनिया का दरवाजा बंद भी हो गया तो तुम यूनिवर्स के सारे दरवाजे खोलकर भी मेरे पास लौट आओगे, मुझसे प्रॉमिस करो। तो लिगन उससे प्रॉमिस करता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा। तो तेल उसे रोते हुए गले लगा लेती है तो इससे लिगन भी काफी सैड होता है। तो लिगन जोन किंगडम ऑफ कोरिया में वापस आ जाते हैं तो पोर्टल खुलने की वजह से टाइम रुक जाता है जिससे रिम समझ जाता है लिगन किंगडम ऑफ कोरिया में आ चुका है। लिगन आते ही दाइमा से मिलता है, फिर वो प्रिंस बॉय के बेटे संजन के बारे में पता करता है जहां क्योंकि लिगन ने इस बार उसके पैर पे गोली मारी थी इसलिए उसका फ्यूचर थोड़ा चेंज हुआ था, वो अब लंगड़ा कर चलता था। पर देशद्रोही लिरिन का साथ देने के लिए लिगन उसे किंगडम ऑफ कोरिया से ट्री पार कर देता है, यानी अब वो कभी भी किंगडम ऑफ कोरिया में नहीं आ सकता, अगर आया तो वो मारा जाएगा। तो लिगन यहाँ शिंजे को भी अपने साथ लेकर आया था उसकी असली माँ से मिलाने के लिए, जहाँ शिंज इतने साल बाद अपनी असली माँ को देखकर काफी दुखी और नाराज भी होता है। तो शिंज की मॉम उसे अकेला छोड़ देने के लिए माफी मांगती है और शिंजा भी उनसे नाराज था इसलिए वो चला जाता है। इधर रिम जीहन की मॉम को लेकर किंगडम ऑफ कोरिया आ जाता है क्योंकि 2 दिन बाद लिगन की मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, लेकिन जीहन की मॉम खुद ही जहर खा के मर जाती है। रिम हमेशा डॉक्टर को अपने साथ रखता था इसलिए डॉक्टर उसके जहर का असर कम करने के लिए एक इंजेक्शन देने वाली होती है, पर तभी टाइम स्टॉप हो जाता है क्योंकि लिगन ने जानबूझकर पैरेलल वर्ल्ड का दरवाजा खोला था जिससे यहाँ घंटों तक समय रुक जाए, और ऐसा ही होता है। समय रुक जाने की वजह से डॉक्टर जीहन की मम को इंजेक्शन नहीं दे पाती जिससे उनकी मौत हो जाती है। लैरी में गन लेकर महल की ओर निकल पड़ता है लिगन को मारने के लिए। लिगन ने सीसीटीवी में देख लिया था कि रिम कहाँ पे है तो वो उसके सामने चला जाता है, दोनों आमने सामने होते हैं। तो इसी के साथ सेकंड लास्ट पार्ट का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।